हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त, मज़े में हो? तो आज हम लोग जो है एक ओलंपियाड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, वीवीएम। और ये किन बच्चों के लिए होता है? ये क्लास 6 से क्लास 11 तक के स्टूडेंट के लिए होता है ना? तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीवीएम है क्या, है ना? विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है वो एक इनिशिएटिव है विवा का, VIVHA, जिसको बोलते हैं विजनाना भारती, जो कि NCERT और NCSM के साथ कोलैबोरेशन में है। और इनका जो फोकस है वो साइंटिफिक एटीट्यूड, स्टूडेंट का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो किस तरह का है उसके ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, है ना? ये जो एग्ज़ाम है ये 3 स्टेजेस में होता है बच्चों। कितने स्टेजेस में होते हैं? 3 स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 जो होता है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है और इसमें आपको घर से एग्ज़ाम बैठ करके देना है ना? स्टेज 1 के बारे में बात करें तो ये घर से आपको एग्ज़ाम देना है। स्टेज 2 जो है वो स्टेट लेवल होता है और स्टेज 3 जो है वो नेशनल लेवल होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया तो स्टेज 1 जब होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 के बाद जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है स्टेट वाइज टॉप 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। किसके लिए? हम बोलेंगे स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और इसमें स्टेट लेवल में 1 या 2 दिन का कैंप लगेगा। सिमिलरली जब स्टेज 2 हो जाता है तो स्टेज 2 में से इन 20 बच्चों में से स्टेट वाइज 2 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। 2 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है किसके लिए? स्टेज 3 के लिए, जो कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और इसमें भी 2 दिन का कैंप होता है, ठीक है? तो ये हमें पता चल गया कि ये 3 लेवल का होता है, 3 स्टेजेस में होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। चलिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या होगा? सबसे जो कंसर्निंग पार्ट होता है स्टूडेंट का वो यही होता है कि सर सिलेबस बताइए कि सिलेबस क्या होगा। तो इनका जो सिलेबस है वो साइंस और मैथ्स की अगर अपन बात करें तो साइंस और मैथ्स जो है वो इन अकॉर्डिंग टू द क्लास, अगर मान लीजिए कि बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है तो वो क्लास 6 का जो है वो NCERT का जो सिलेबस है वही रहेगा। सिमिलरली 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th CBSE NCERT का जो सिलेबस है वही रहता है। और साइंस और मैथ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 50Q। ये कम्प्लीटली MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं ये, सिंगल करेक्ट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नज़र नहीं आएगी, है ना? तो दूसरा जो टॉपिक है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, इसके लिए आपको VVM जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। स्टडी मटेरियल ये आपको प्रोवाइड कराएगी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल कब प्रोवाइड होगा, कैसे प्रोवाइड होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, इससे 20 क्वेश्चन आएगा और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो VVM आपको प्रोवाइड करवाएगी। सिमिलरली जो थर्ड टॉपिक है वो है लाइफ स्टोरी ऑफ बीरबल सहनी, है ना? ये एक व्यक्ति हैं, इनके लाइफ स्टोरी पे जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका भी जो है स्टडी मटेरियल VVM ही प्रोवाइड करवाएगा। और जो फोर्थ है वो है लॉजिक एंड रीजनिंग, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, मेंटल एबिलिटी, उससे 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो जो पहला पार्ट है साइंस एंड मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए कोई भी स्टडी मटेरियल VVM प्रोवाइड नहीं करवाती, लेकिन बाकी जो 2 पार्ट है उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल VVM प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या सब हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। 6 PM से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? और जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें, अब जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्टर कर लिया तो रजिस्टर करने के बाद जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 का वो होगा 29 और 30 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होंगे। और इसका जो टाइम है वो है 10 to 6 PM। ये जो विंडो ओपन होगा वो 10 to 6 PM के बीच में होगा। या तो हो सकता है कि 29 को हो या फिर हो सकता है 30 अक्टूबर को हो, 10 to 6 PM के बीच में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें जो स्टडी मटेरियल, जैसे हम लोगों ने बोला कि बाकी जो 2 टॉपिक हैं, ठीक है, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस और बीरबल सहनी का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको 16 अगस्त को जो है वो आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है? और ये कुछ मॉक टेस्ट भी लेंगे, तो मॉक टेस्ट इनका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये था स्टेज 1 से पहले की बात। स्टेज 2 में डिफरेंट डेट्स दिए गए हैं, 26
नवंबर 2023 या फिर 3 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर, इनमें से कोई एक डेट को होगा। एनी वन डेट, किसी एक डेट को ये स्टेज 2 का जो है वो एग्ज़ाम होगा, और स्टेज 3 का जो एग्ज़ाम है वो 18 और 19 मई को होगा 2024 में। ये ध्यान रखिएगा कि 2024 में ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो और इसका 2 दिन का कैंप लगता है। इसका जो कैंप है वो कितने दिन का लगता है? 2 दिन का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 200 रुपीज़ है, जो कि आपको vvm.org.in पे जब आप लॉगिन करिएगा, इस पे आपको लॉगिन करना होगा जाके, है ना। जब आप लॉगिन करिएगा तो वहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप रजिस्टर करिए और अपने आप को जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करिए। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। आपको आपके लेवल का पता लगेगा कि किस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है साइंस के एप्टीट्यूड को फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जल्दी से रजिस्टर करिए और अपने आप को इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करवाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए